हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज मैं आप लोगों को एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट का अति लघुत्तरीय प्रश्न कराऊंगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, मस्तकाधोमुखी क्रम स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मस्तकाधोमुखी क्रम से आशय है कि बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र से प्रारंभ होकर फिर क्रमशः मुख्य, गर्दन, धड़, भुजाओं और पैरों के क्षेत्र में होता है। ये था हमारा मस्तकाधोमुखी क्रम। तो मस्तकाधोमुखी क्रम से आशय है कि बालक में क्रियात्मक विकास जो होता है वो सिर के क्षेत्र से शुरू होता है और फिर मुख, गर्दन, धड़, भुजाओं और लास्ट में पैर का निर्माण होता है। तो ये था हमारा मस्तकाधोमुखी क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गर्भकालीन अवस्था। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म की अवस्था है। इस अवस्था की 3 उप अवस्था होती है। पहला है हमारा बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था एवं तीसरा है गर्भावस्था। तो ये था गर्भकालीन अवस्थाएं। गर्भकालीन की जो 3 उप अवस्थाएं होती हैं। पहला है बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कूइंग और बबलाना क्या होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। प्रथम माह में ही बालक रोने के अलावा अन्य ध्वनि भी निकालना सीख जाता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ बच्चों का रोना कम हो जाता है, किंतु उनके स्थान पर अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लगता है, जिसे कूइंग और बबलाना कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा फेटल एल्कोहल सिंड्रोम। फेटल एल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसका आंसर है, जो महिलाएं गर्भावस्था में अल्कोहल का सेवन करती हैं उनके बच्चों में फेटल सिंड्रोम अल्कोहल हो जाता है, जिससे बच्चे शारीरिक व मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो फेटल क्या होता है, फेटल में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अल्कोहल का सेवन करती हैं, जिससे जो होता है उनको फेटल सिंड्रोम अल्कोहल हो जाता है, जिससे बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है उस पर जो है बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शब्द भंडार के प्रकार बताइए। तो शब्द भंडार कितने प्रकार के होते हैं इस क्वेश्चन में हम जानेंगे। इसका उत्तर है, शब्द भंडार के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा सामान्य शब्द भंडार, दूसरा है शब्द भंडार, तीसरा है गुप्त शब्द भंडार, चौथा है शिष्टाचार शब्द भंडार, पांचवा है धन संबंधित शब्द भंडार, छठवां है हमारा आशिष्ट शब्द भंडार, 7 नंबर है हमारा रंग संबंधी शब्द भंडार और 8वां है संस्थाओं से संबंधित शब्द भंडार। तो जो शब्द भंडार हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 वाणी दोषों के नाम लिखिए। वाणी दोष जो होते हैं उनके 3 वाणी दोषों के नाम लिखिए। तो इसका जो है उत्तर है, 3 वाणी दोष इस प्रकार हैं। पहला है हमारा तुतलाना, दूसरा है हकलाना और तीसरा है अस्पष्ट उच्चारण। वाणी के 3 दोस्त होते हैं, तुतलाना, हकलाना और अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण अर्थात शब्दों का सही तरीके से ना बोल पाना, ये है होता है हमारा अस्पष्ट उच्चारण।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग। इसका उत्तर है, स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है हमारा योनि, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है अंडवाहिनी और चौथा है अंडाशय। ये था हमारा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं हम अपने कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। गाइस अब मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय का प्रश्न आज जो है कराऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। जो बालक का संवेगात्मक व्यवहार होता है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इस क्वेश्चन में हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, इसका आंसर है, बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न हैं, जिसमें पहला है हमारा शिक्षण। शिक्षण एक ऐसा तत्व है जिससे संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होता है। दूसरा है हमारा परिपक्वता। बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके संवेगात्मक विकास में स्थिरता आ जाती है। ये है परिपक्वता। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य। जिस बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वह अन्य बच्चों की तुलना में अपने संवेगों पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। जिन बालकों का स्वास्थ्य खराब होता है वे बार बार क्रोधित हो जाते हैं एवं भयभीत हो जाते हैं। तो ये था हमारा तीसरा नंबर, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य में जब बच्चे शारीरिक स्वास्थ्य जो उनका अच्छा होता है तो वो अन्य बच्चों की तुलना में जो उनका संवेग होता है उस पर उनका अधिक नियंत्रण वो रख पाते हैं। जिन बालकों का स्वास्थ्य खराब होता है उनको बार बार गुस्सा आ जाते हैं, वे डर जाते हैं। तो इस तरीके से बालक में संवेगात्मक व्यवहार देखने को मिलता है उनके शारीरिक स्वास्थ्य से। अगला हमारा नंबर चौथा है, बौद्धिक योग्यता। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि सामान्य बुद्धि के बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता कम पाई जाती है, जबकि कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं उनमें अस्थिरता अधिक पाई जाती है। जो बौद्धिक योग्यता होती है वो विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि जो नॉर्मल बुद्धि के, नॉर्मल माइंड के जो बच्चे होते हैं उनमें जो संवेगात्मक स्थिरता होती है वो कम पाई जाती है। और इसी जगह पे जो कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं जिनका जो है माइंड तेज होता है उनमें अस्थिरता अधिक पाई जाती है। तो इस तरीके से बच्चों के बौद्धिक योग्यता में बालक का संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होता है। अगला है हमारा पांचवा नंबर, थकान व भूख। थकान तथा भूख भी बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। थकान की अवस्था में बालक को संवेगात्मक परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए तो वह शीघ्र उत्तेजित हो जाता है। इसी तरह भूख की अवस्था में बालक शीघ्र क्रोधित हो जाता है। थकान व भूख भी बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार है उसको प्रभावित करता है। जब बालक थकान की अवस्था में होता है तो उसका जो संवेगात्मक परिस्थिति होता है उसका सामना करना पड़ जाए तो वह तुरंत जो है उत्तेजित हो जाता है। और इसी तरह भूख की अवस्था में भी बालक शीघ्र क्रोधित हो जाता है। जब बालक भूखा होता है तो उसे जल्दी गुस्सा आता है। तो ये था हमारा बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें जो हमारा पहला है वो है शिक्षण। शिक्षण जो है वो बालक का संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। दूसरा है हमारा परिपक्वता, तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्य, चौथा है हमारा बौद्धिक योग्यता और पांचवा है थकान व भूख। तो ये सारी चीज़ें जो है बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर दूसरा, गर्भावस्था में हार्मोन्स में परिवर्तनों के बारे में बताइए। जो गर्भावस्था होता है उसमें हार्मोन्स परिवर्तन कैसे होते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो गर्भावस्था में हार्मोन्स परिवर्तन, अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स द्वारा शिशुओं का पोषण होता है। इन हार्मोन्स के द्वारा कोशिकाओं का बहुविभाजन होता है तथा स्तनों की ग्रंथि के कोशों को भी वृद्धि होती है। गर्भावस्था में ACTH2 थायरोट्रोपिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप पेट पे धारियाँ जैसे निशान पड़ जाते हैं। इस अवस्था में उच्च रक्तचाप, ग्लूकोरिया अथवा मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हार्मोन्स के कारण वजन में वृद्धि भी हो सकती है। थायराइड ग्रंथि का आकार भी बढ़ जाता है। तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो गर्भावस्था में हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं उनके बारे में। तो जब गर्भावस्था में हार्मोन्स परिवर्तन, जो अपरा होता है, अपरा से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसी से जो है शिशुओं का पोषण होता है। और इन हार्मोन्स के द्वारा कोशिकाओं का बहुविभाजन भी होता है तथा स्तनों की ग्रंथि के कोशों में भी वृद्धि होती है। गर्भावस्था में जो हार्मोन्स होते हैं ACTH2 थायरोट्रोपिन हार्मोन्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप जो पेट पे धारियाँ जैसे निशान पड़ जाते हैं। इस अवस्था में उच्च रक्तचाप मतलब हाई BP या हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं आप, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ग्लाइकोरिया अथवा मूत्र में जो है वो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और हार्मोन्स परिवर्तन के कारण जो वज़न होता है उसमें भी वृद्धि हो सकती है। और जो थायराइड की ग्रंथि है उनका आकार भी बढ़ जाता है। तो ये था गर्भावस्था में हार्मोन्स परिवर्तन। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्लैम्पसिया क्या होता है समझाइए। गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिए। इसका उत्तर है जो गर्भवती गर्भावस्था के पूर्व ही हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, यकृत के रोग, उच्च रक्तचाप आदि से पीड़ित रहती हैं, उन्हें गर्भावस्था में एक्लैम्पसिया होने की अधिक संभावना रहती है। जो गर्भावस्था से पहले ही जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, किडनी में कोई बीमारी होती है, उनके लीवर में कोई रोग होता है या उनको हाई ब्लड प्रेशर से जो है वो परेशान रहती हैं इन सारी चीज़ों से, तो उन्हें गर्भावस्था में जो है एक्लैम्पसिया रोग जो होता है होने की अधिक संभावना होती है। यह एक गंभीर विकार है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो हम देखते हैं इसकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी। इसमें पहला है हमारा आँखों के सामने धुंधलापन तथा बिजली सी कौंधना। जो आँखों के सामने जो है हमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, हमें धुंधला तथा बिजली सी कौंधना सा महसूस होता है। दूसरा है हमारा श्वास मार्ग तथा स्वर यंत्र के अवरुद्ध होने के कारण। जो हमारा श्वास मार्ग है और स्वर यंत्र है जहाँ से हमारी ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, उसके जो है अवरुद्ध होने का भी कारण बन सकता है, जिससे जो है आवाज़ धीमी निकलना, इसकी वजह से जो आवाज़ है वो धीमी निकलती है। चौथा है हमारा बेहोशी आना, शरीर नीला पड़ जाना, पेशियों में ऐंठन होना। इस रोग में गर्भवती की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये था उसके जो है 4 अवस्थाएं। तो हम देखते हैं इसका उपचार, ट्रीटमेंट क्या है। उपचार में गर्भिणी की पीड़ा कम करना मुख्य उद्देश्य रहता है। जो उपचार होता है उसमें जो गर्भवती होती है उसकी जो पीड़ा होती है उसको कम करना ही जो होता है उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो पहला है इसमें पीड़ादायक रक्त नलिकाओं के संकुचन को कम करना।
दूसरा है मस्तिष्क, गुर्दे तथा गर्भाशय तक रक्त के प्रवाह निरंतर बनाए रखने के प्रयत्न करना। और तीसरा है रक्तचाप सामान्य बनाए रखने के प्रयास करना। तो ये था हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। आज मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही करवाए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप सब बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अच्छे से तैयारी करें। अब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।